ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में नताशा शादी को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पापा को कन्विंस नहीं कर सकते। वो कहता है कि मैं जो मर्ज़ी आर्गूमेंट्स पेश कर दूँ लेकिन मैं कन्विंस नहीं कर सकता, वो मेरी बात कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो मेरा और तुम्हारा जो है स्टेटस मिलता ही नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि ना तुम अपने पापा को मनाने की कोशिश करो, अगर वो नहीं माने ना तो फिर मैं मनाऊँगा। नताशा कहती है ठीक है। वो फ़ोन पर बात करके वापस आ रही होती है तो वहाँ से उसका गुजर राज़ी के कमरे के पास होता है, जहाँ उसकी मामा उससे बड़ा समझाने की कोशिश कर रही होती है कि राज़ी बेटा तुम नताशा शादी करो। लेकिन राज़ी कहता है मम्मा वो इतनी बदतमीज़ ब्रॉड माइंडेड लड़की है कि मैं उसे शादी नहीं कर सकता, हम दोनों के दिमाग बिल्कुल भी नहीं मिलते। अगर सफदर चाचू हमारे पास पूरा सारी दुनिया की जायदाद भी हमारे पाँव में ला के रख देंगे ना तो फिर भी जो है ना मैं उनसे शादी नहीं करूँगा। तो वो कहता है कि ऐसे उसकी मम्मा कहती है बेटा मैं क्या करूँ, मैंने उनकी सारी ज़िंदगी में इतने मेरे पे एहसानात है, अगर आप वो मुझसे एक चीज़ मांग रहे हैं तो मैं उन्हें नहीं दे सकती। तो वो कहता है कि मम्मा जी आप साफ इनकार कर दें, मैं जो मर्ज़ी हो जाए मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूँगा, वो बहुत बदतमीज़ लड़की है, उसका माइंड और मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं मिलता, मैं क्या करूँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा थोड़ा सा सोच लो, थोड़ी सी गुंजाइश निकाल लो, कुछ तो हो सकता है। ये सारी बातें नताशा सुन रही होती है, उससे बड़ा गुस्सा आता है। वो अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाके आती है कि अगर तुम मरना चाहते हो ना तो तुम मर जाओ। गुस्से में चीखती है और चीखती हुए राज़ी के पास आती है और आके कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो हैं, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो क्या कोई दुनिया का बंदा मुझसे शादी करना नहीं चाहता, अगर तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगे मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। इस पर वो कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम एक ब्रॉड माइंडेड लड़की हो, खुले आज़ाद दिमाग की ख्याल की लड़की हो, तुम्हारा और मेरा माइंड सेट बिल्कुल भी नहीं मिलता। तुम्हें अगर किसी शरीफ इंसान से शादी करनी है तो अपने सारे आवारा दोस्तों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, फिर तुम कोई इंसान शरीफ इंसान उनसे शादी करेगा। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। वो कहता है कि हाँ एज ए कज़न मेरी जिम्मेदारी है मैं तुम्हें समझाऊँ कि सही क्या है गलत क्या है। और सही बात ये है कि तुम्हारे के जिस तरह के दोस्त है ना, जिस तरह की सोसाइटी में तुम मूव करती हो, वो कोई भी शरीफ लड़का तुम्हें अपनाने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। देखो निसार जैसा कितना ब्रॉड माइंडेड लड़का है, लेकिन उसने भी अपने लिए एक शरीफ सी लड़की चूज़ की है, एक सीधी सादी सी लड़की, उसने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं क्या चीज़ हूँ। वो हालांकि वो कितना अमीर है लेकिन उसको भी तुम ज़रा भी पसंद नहीं आई। वो कहती है तुम हद पार कर रहे हो, अपनी हद में रहो, तुम मेरे बाप के टुकड़ों में पलने वाले मुझे इनकार करोगे। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो खुद जाकर अपने पापा को इनकार कर दो, क्योंकि मैं बार बार इनकार कर चुका हूँ। वो कहती है कि मैंने पापा से बड़ा इनकार किया है लेकिन पापा मेरी बात भी नहीं सुन रहे। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, जो भी हो तुम इनकार कर दो इस शादी से, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। जिस पे वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, कहती है देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो सीधा शहरी के अपने कमरे में जाती है और जाकर शहरी को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैंने तुमसे ही शादी करनी है, तुम और आज ही करूँगी, तो मुझे लेने आ जाओ, मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ। वो कहता है कि अच्छा। वो अपनी बैग पैक करती है, उतनी देर में शारी फैज़ान को फ़ोन करता है और कहता है कि यार मेरे रिजवान को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि यार बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। जिस पे वो कहता है क्या। तो कहता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ नताशा को लेके और तुम जो है ना मेरे साथ वहाँ पे आओ। वो कहता है कि खैर है रात के 3 बज रहे हैं, तुम इस वक्त मेरे घर आ रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ ज़ाहिर बात है, मैं नताशा को लेकर तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, सुबह सुबह ही हम निकाह करेंगे और उसके बाद जो है ना वो अपने घर चली जाएगी। तो कहता है कि तुम सोच लो तुम किससे पंगा ले रहे हो, सफदर कमाल से तुम पंगा ले रहे हो। तो कहता है कोई बात नहीं, वो कौन सा इतना कोई है, जब हम निकाह कर लेंगे ना 2 दिन बाद फिर हम घर जाके माफ़ी मांग के उनको मना लेंगे और मैं उसकी बेटी का लीगल हस्बैंड बन चुका हूँ, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। और कहता है चलो ठीक है आ जाओ। उधर से नताशा बैग पैक करती है, चुप करके घर से बाहर भाग जाती है। चौकीदार चुप करके उसको देख लेता है। फिर उसके बाद चौकीदार सुबह फ़िज़ा उठती है तो उसको बताता है कि आपको पता है नताशा बीवी रात बैग पर कहीं चली गई हैं, उन्हें कोई पिक करने आया था। जिसमें वो उसके फ़िज़ा बड़ा परेशान होती है, पहले उसके कमरे में जाती है, सारा कमरा देखती है, हर तरफ देखती है लेकिन उसे नताशा नहीं नज़र आती। फिर उसके बाद जब वो बाद में सफदर साहब और शीना के पास जाते हैं और सब जाके बताती है कि आपको पता है नताशा अपने कमरे में नहीं है, हमने सारा तरफ उसको ढूंढ लिया है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चल गई। सफदर कहता है गई कहाँ है। वो कहती है पता नहीं।